तो व्यू मेनू में देखेंगे कि जैसे सबसे पहले लिखा है डिस्प्ले मास्टर आइटम। मास्टर आइटम इन द सेंस कि जैसे ये जो डॉटेड ये सब दिख रहे हैं 1 2 3 4 ये सब, तो इसके अंदर जो मैटर लिखा हुआ है अगर हम इसको जाके हम मास्टर आइटम को कॉपी करें डिस्प्ले, तो यानी कि कुछ इसमें डिस्प्ले मास्टर आइटम बनाते हैं आप और उसको देखना हो तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑन या ऑफ करते हैं। तो डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम, कुछ आइटम हम लोग बाहर रख देते हैं और बाहर रखने के नाते वो जब प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट निकालते हैं तो उसको नहीं देखना चाह रहे तो उसको डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम है, इसको कहते हैं। जूम इन से क्या होगा कि कंट्रोल प्लस से थोड़ा पेज बड़ा करता है और जूम आउट से पेज को छोटा करता है। और साइज माने एक्चुअल साइज मतलब जितना प्रिंट आउट साइज निकलता है या वास्तविक साइज जो होता है पेज का वो शो करता है। फिट इन विंडो माने पूरे पेज को पूरे विंडो में शो करके दिखाएगा। एंड उसके बाद फिर इंटायर पेस्ट बोर्ड का मतलब होता है कि जैसे हमारा पन्ना जो है ना ये A4 है, लेकिन A4 के अलावा हम बड़े पेज में भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं या उतने बड़े प्रिंटर से निकाल सकते हैं। जैसे अखबार है, अब अखबार की साइज मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और या उससे भी बड़ा हो सकता है भाई, तो इतना बड़ा पेज तक की निकालने की क्षमता है इसके अंदर। तो ये दिखाता है कि पेस्ट बोर्ड में आपके पेज की पोजीशन क्या है। अगर आप बड़े पेज पे निकाल रहे हैं तो इसको पेज को हम यहाँ पे कॉर्नर पे सेट करके या कहीं पर सेट करके निकालेंगे। तो इस प्रकार से इंटायर पेस्ट बोर्ड से हम ये देख पाते हैं कि हमारी पेज की पोजीशन क्या है, कैसे है। तो यानी कि पेज को आप प्रिंटिंग कितना निकाल सकते हैं, यहाँ से ले करके और यहाँ तक, तो बहुत बड़ी साइज में भी प्रिंट हो सकता है। फिर आता है कि जूम टू में यहाँ पे जाके 25% करें तो छोटा दिखेगा या 25% दिखेगा और बड़ा करें तो बड़ा दिखेगा, 100 करें 100 दिखेगा, तो जिस तरह से चाहे वैसा देख सकते हैं। फिर आता है कि 400 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 400 नंबर तक देख सकते हैं इसे, और ज़्यादातर नॉर्मल सब लोग रख सकते हैं। फिट इन विंडो एक्चुअल साइज कर दीजिए, वास्तविक साइज देख पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाइड रूलर का सेंस है मतलब कंट्रोल R इसका शॉर्टकट किए, अगर इसको दबाते हैं तो देखिए एक बार रूलर छुप गया है और एक बार क्लिक कर रहे हैं तो फिर से रूलर आ गया है। और इसके बाद फिर है स्नैप टू रूलर, जिस पे आप क्लिक करें तो कुछ इसका भी इफेक्ट होता है। और लॉक गाइड, गाइड मतलब ये होता है ना कि इससे यहाँ की गाइडलाइन ऐसे लाते हैं। मान लिया हम कोई मैटर लिख रहे हैं या इस हिस्से में कुछ लिखना चाह रहे हैं, इस हिस्से में इस वाले हिस्से में कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो ये जो गाइडलाइन है ना ये ला करके रख देते हैं और उसके बस इस वाले हिस्से में लिखिए, इस वाले हिस्से में लिखिए, अलग अलग हिस्से में लिख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से एक लाइन ला सकते हैं और इसे फिर गायब भी कर सकते हैं। अगर इसे हम गायब करना हो तो हाइड गाइड कर देंगे तो गाइड छुपा देगा, पुनः लाना होगा तो शो गाइड कर देंगे, पुनः ले आएगा। क्लियर गाइड करेंगे तो कहाँ पे क्लियर गाइड है, यहाँ पे, तो एक बार ये क्लियर हो जाता है, हट जाता है। लॉक गाइड से गाइड लॉक भी हो जाते हैं। तो इस तरह से गाइडलाइन को लॉक करना, क्लियर करना या सेंड करना, बैक या पीछे भेजना, ये सब कई काम यहाँ से यहाँ तक गाइड पर कार्य कर सकते हैं। हाइड स्क्रॉल बार करने का मतलब है कि जो साइड में हाइड स्क्रॉल बार, यहाँ पे जो आई स्क्रॉल बार है, ये सब चीज़ें, ये सब छुपाने के लिए होता है। तो इसको हाइड गाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ गायब हो गया। तो इस प्रकार से शो कर देंगे तो पुनः वापस आ जाएगा। यानी कि ये देखने संबंधी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ है। और इसमें इससे पहले हाँ इतना ही अभी इसमें व्यू मेनू में है, तो विशेष कुछ नहीं है, बस पेज को छोटा बड़ा देखने संबंधी या फिट करके देखने संबंधी कार्य करते हैं। मोस्टली इसकी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, बस इतना ही। थैंक यू।